हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे 0 और 1 के बेसिक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य होता है। कहने का मतलब, यदि किसी संख्या में हम शून्य से गुणा करें या फिर शून्य में किसी संख्या से गुणा करें तो उसका गुणनफल क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, शून्य होता है। एग्जाम्पल जैसे 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 और 12 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब, अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। जैसे 12 गुणे 0 बराबर 0। और अगर हम 0 में यदि अगर हम 0 में किसी संख्या से गुणा करें तो उसका गुणनफल भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे 0 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम किसी संख्या में 0 से गुणा करें या फिर 0 में किसी संख्या से गुणा करें तो उसका गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आया। तो अगला नंबर है, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो भागफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। एग्जाम्पल जैसे 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब, 0 में हम किसी भी संख्या से, 0 में किसी भी संख्या से, चाहे जितनी छोटी संख्या हो और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो भागफल क्या होगा, 0 होगा। जैसे 0 डिवाइड बाई 1500 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब, 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 3, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। कहने का मतलब, अगर हम किसी संख्या में शून्य से भाग करें, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग करें तो भागफल हमको क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। एग्जाम्पल जैसे 12 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू infinite and 15 multiply by 0 is equal to infinite। जैसे अगर हम 12 में 0 से भाग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। कहने का मतलब, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। और वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव
1 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। जैसे 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 एंड 12 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें तो भागफल में क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो अगला देखते हैं नंबर 5। यदि किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब यदि किसी संख्या को 1 से भाग किया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा? वही संख्या हमको प्राप्त होगी। एग्जाम्पल जैसे 20 डिवाइड बाई 1, 20 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 20 एंड 35 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 35। कहने का मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? वही संख्या प्राप्त होगी। तो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कृपया जरूरतमंद बच्चों के पास हमारा वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि कमजोर बच्चे बेसिक मैथ्स के बारे में कुछ सीख सकें।